दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने अपने भविष्य के दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक योजना क्यों बनाना है, इस बात पर विस्तार से चर्चा किया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने भविष्य के दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक योजना कैसे बनाना है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सबको ये एहसास जरूर होता है कि भविष्य में वित्तीय संकट जरूर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे काम करने की क्षमता कम होती जाती है। अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते पता नहीं चलता कि कब हमने खुद को वित्तीय रूप से कमजोर बना लिया। लेकिन इस स्थिति को जानते हुए भी हम अगर योजना नहीं बना पाते तो मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक कारण है, और वह है सही समय पे एक निर्णय लेना। सही समय पे हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आज ही निर्णय लीजिए और अपने सुखद भविष्य के लिए एक योजना ले लीजिए। दोस्तों, अब हम पिछले वीडियो से आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय वर्णवाल, आपका दोस्त, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड जो हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, इसको कैसे प्लान करना है इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमको अपने फ्यूचर के लायबिलिटीज़ के लिए फंड अरेंज करना है तो उसका समाधान क्या है? फाइनेंशियल पिरामिड। अगर हमको अपने लाइफ के किसी भी वर्स्ट कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो उसका सॉल्यूशन है फाइनेंशियल पिरामिड। दोस्तों, अगर हमको अमीर बनना है, अगर हम आज इनकम करते हैं कल हमको वेल्थ उसको क्रिएट करना है, पिछले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था, उसका समाधान है दोस्तों फाइनेंशियल पिरामिड। इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस फाइनेंशियल पिरामिड है। दोस्तों, पिरामिड का मतलब क्या होता है? पिरामिड का मतलब होता है प्रोटेक्शन। जैसे कि पिरामिड नीचे का फाउंडेशन इसका बड़ा होता है, उसके बाद छोटा होता जाता है, तो ये क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। अगर ये पिरामिड हम उल्टा कर दें तो हमारा जो है पूरी प्लानिंग उल्टी पड़ जाती है और ये सेफ नहीं रह जाता। दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड के 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में इस पिरामिड को हम समझेंगे, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, उसको बोलते हैं हमको अपने इनकम को प्रोटेक्ट करना होता है। सबसे पहला काम, हमारी जो इनकम है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा जो है कि हमारे पास कुछ फ्यूचर फंडिंग के लिए, कुछ इमरजेंसी फंड के लिए रिस्क फ्री ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी पहले हमने अपने इनकम को प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद जो भी रिस्क फ्री ग्रोथ होते हैं उसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरे लेवल में सम रिस्क ग्रोथ। एक ऐसे फंड जिसमें कुछ रिस्क होती हैं और कुछ बेनिफिट्स होती हैं, यानी कुछ ग्रोथ भी होती है और कुछ रिस्क भी रहता है। उसके बाद आता है हाई ग्रोथ फंड का मतलब जिसमें हाई रिस्क होती है और हाई ग्रोथ होती है। दोस्तों, उसके बाद सबसे लास्ट में जो 5वां स्टेप्स, इसका 5वां लेवल होता है टॉप पे, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, सट्टा, जुआ खेलना, लाइक ये होती है हमारी फाइनेंशियल पिरामिड की 5 लेवल्स। इन 5 लेवल्स में हमको नीचे के क्रम से ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने प्लानिंग को, अपने इनकम को प्लान करना चाहिए। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ से अपनी प्लानिंग करते हैं फंड की तो उसको सेफ प्लानिंग बोलते हैं, और अगर हम इसको ऊपर से नीचे करेंगे तो ये अनसेफ प्लानिंग हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारी फाइनेंशियल पिरामिड का सबसे पहला नींव क्या होना चाहिए? दैट इज़ अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कीजिए। देन जैसे हमारी इनकम प्रोटेक्ट हो जाता है तो हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे दायित्व हैं, उनके निर्वहन के लिए फंडिंग हो जाती है। अगर नहीं करते हैं तो अगर हमारी किसी ख़राब कंडीशंस में, किसी वर्स्ट कंडीशन में अगर हमको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े, किसी फंड की आवश्यकता पड़े, तो हमारा वर्स्ट कंडीशन क्या क्या हो सकता है? हमारी डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है, क्रिटिकल इलनेस हो सकता है। इन कंडीशंस में हमारी जो दायित्व हैं वो कहाँ जाएंगे दोस्तों? अगर हमने अपने इनकम को प्रोटेक्ट नहीं किया तो। अगर हमने किया तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी। ये इनकम को प्रोटेक्ट कैसे करना है? तो इंश्योरेंस के माध्यम से। जैसे ही इंश्योरेंस हम करा लेते हैं तो हमारा इनकम प्रोटेक्ट हो जाता है। हम रहें या हमारा इनकम रहे या ना रहे, हमारा जो है इनकम कंटिन्यू रहता है। दोस्तों, इंश्योरेंस में एक लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी, उसके बाद आता है मेडिक्लेम। ये 2 इंश्योरेंस तो कंपलसरी होनी चाहिए जिससे हमारा इनकम प्रोटेक्ट हो सके। दोस्तों, 12 से 15% ऐसे फैमिलीज़ हैं जो सिक्योर्ड हैं, जो कवर्ड हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने इनकम के लिए। इसमें से भी सिर्फ 5% ऐसे फैमिलीज़ हैं जो एक सेटिस्फैक्टरी अमाउंट के साथ सिक्योर्ड है। मीन्स कि अगर उनको 50 लाख की सिक्योरिटी चाहिए तो उन्होंने सिर्फ 5 लाख की सिक्योरिटी ले रखी है, 2 लाख की ले रखी है। मैं अपने मार्केट में देखता हूँ दोस्तों, किसी का 50,000 की बीमा है, किसी का 70,000 का बीमा है।
दोस्तों हम लोग गाड़ियों की बात करें, हमारे पास व्हीकल्स हैं, हमारे पास गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, हम इनका जो है 100% सिक्योर करते हैं। मीन्स जब इसका इंश्योरेंस होता है तो हमारी गाड़ियों की जो नेट वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू होती है, उस नेट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको गाड़ियों को इंश्योर करना होता है। क्यों करते हैं सबको पता है, हम करते हैं एक बिग फाइन से बचने के लिए। अगर गवर्नमेंट इस पर या RTO वाले इस पर फाइन ना लें तो हम उसका भी इंश्योरेंस ना कराएं शायद। दोस्तों अगर गाड़ियों के लिए हम 100% कर सकते हैं तो फैमिली के लिए हमारा कौन सा फ़ाइन होगा अगर हमने फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया तो। दोस्तों हमारी इनकम या हम या हमारी इनकम के नहीं रहने पे हमारे इन दायित्वों का क्या होगा दोस्तों। इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल और है कि अगर हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो आपको पता है कि मोबाइल का भी इंश्योरेंस होता है, नहीं पता है दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस सीधे डबल होता है। अगर आप 10,000 का मोबाइल ख़रीदते हैं तो आप माने चलिए कि नियर अबाउट 5,000 रुपये उसकी जो है कास्टिंग वैल्यू होती है और 5,000 रुपये आपको इंश्योरेंस के नाम पे देने होते हैं। उसी इंश्योरेंस वाले अमाउंट से कंपनी क्या करती है कि हमारी उस मोबाइल का वारंटी और गारंटी मेंटेन करती है। दोस्तों अगर हम ये सोचें या ये अपने आप से एक सवाल पूछें कि हम अपने इनकम का कितना अमाउंट अपने फैमिली के लिए, अपने इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना अमाउंट हम अपने इनकम का इंश्योर करते हैं, तो दोस्तों 10 से 20% आप अपने इनकम का 10 to 20% काफ़ी है आपकी इनकम को सिक्योर करने के लिए। दोस्तों तो सबसे पहले प्रोटेक्ट योर इनकम, अपने इनकम को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद एक म्यूचुअल फंड सही है, हम लोग इस पर एक बात करते हैं, हर जगह पे टीवी में ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है, रिटर्न ज़्यादा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड सही है का ऐड आता है, लाइफ इंश्योरेंस मेडिक्लेम नहीं आता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड आपकी फाइनेंशियल पिरामिड के तीसरे लेवल पे आता है। इन्वेस्ट ऑन सम रिस्क ग्रोथ, यानी म्यूचुअल फंड में जैसे कि नाम से म्यूचुअल का मतलब होता है कि उसमें आपको रिस्क भी मिलेगी और आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, यानी 50-50 का चांस होता है दोस्तों। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा पिरामिड उल्टा पड़ जाता है, यानी हमने अपने इनकम को प्रोटेक्ट नहीं किया, म्यूचुअल फंड ले लिया। दोस्तों एक व्यक्ति अगर म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करता है, SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर उसमें 1,000 पर मंथ के हिसाब से अगर 36 महीनों के लिए अगर म्यूचुअल फंड लेता है, SIP लेता है और 50,000 रुपये उसकी फंडिंग होती है, तो क्रिटिकल इलनेस के कंडीशन में किसी खराब, जैसे आजकल पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसमें जो हॉस्पिटल के खर्चे होंगे, कैंसर्स के कितने डेथ होते हैं आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। कैंसर से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी इफेक्टेड होती है दोस्तों, फैमिली भी इफेक्टेड होती है और इकोनॉमिकल कंडीशंस भी इफेक्टेड होते हैं। और इन सारी इफेक्शन में 50,000 रुपये क्या करेगा, कहाँ वर्क करेगा। दोस्तों अगर हमारे पास मेडिक्लेम है तो हम इन सारी आवश्यकताओं की, सारी चीज़ों की या सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम किसी क्रिटिकल केस में हो, हमारे रहने ना रहने पे कोई हमारी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, इस केस में इन दायित्वों का क्या होगा दोस्तों, 50,000 से क्या होना है। दोस्तों अगर हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है तो हमको इन सारी दायित्वों की टेंशन लेने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर हमने अपने इनकम को प्रोटेक्ट कर लिया तो इन सारी चीज़ों का कोई टेंशन, कोई तनाव हमारे पास नहीं होता। रिच पीपल सेविंग फार्मूला जो हमने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी लंबे से बताया था कि रिच पीपल क्या करते हैं कि अपने इनकम का 80% एक्सपेंस करते हैं, 20% सेविंग करते हैं। हम अगर अपने इनकम का 20% सेव करते हैं और उसमें हमने अगर इनकम को प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास कुछ फंड बचते हैं, देन हम चलते हैं सेकेंड लेवल पे, दैट इज इन्वेस्ट ऑन रिस्क फ्री ग्रोथ, जिसमें कोई रिस्क नहीं है और ग्रोथ भी है। दैट मीन्स कि हमारे लिए लाइफ में जो भी फ्यूचर में हमारी इमरजेंसी फंड की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें हमारा ये सेकंड लेवल वाला काम करेगा दोस्तों। और इस इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं होगी, चाहे मार्केट ऊपर जाता हो या नीचे जाता हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। कंफर्टेबल लिक्विडिटी के लिए जब हमको जितना चाहिए, कब हमको कितना पैसे चाहिए, क्योंकि लाइफ में अनसर्टेन टाइम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी चल रहा है जैसे 3 से 6 महीने की, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमारे पास 3 से 6 महीने की लिविंग एक्सपेंस होनी चाहिए, हमारे 3 से 6 महीने की लिविंग एक्सपेंस खर्चे होने चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाती है। अभी टाइम में क्या है, इस समय अनसर्टेन टाइम इन जॉब, अनसर्टेन टाइम इन बिजनेस, अनसर्टेन टाइम इन क्रिटिकल इलनेस। इस अनसर्टेनिटीज़ में हमारा सेकेंड लेवल दोस्तों इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है, दैट इज इन्वेस्ट ऑन रिस्क फ्री ग्रोथ। क्या क्या हो सकते हैं, दैट शुड बी FD, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस विथ लोन्स। दोस्तों रिच पीपल फार्मूला, एक्सपेंस 80% ऑफ इनकम, सेविंग 20% ऑफ इनकम। सेविंग जो 20% हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हमारी सेविंग के 20% अगर बढ़ता है तो अब हम चलते हैं तीसरे लेवल पे, यानी सम रिस्क ग्रोथ। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात किया, दैट इज सम रिस्क ग्रोथ में क्या, म्यूचुअल फंड्स,
ये हमारा तीसरा लेवल होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, यानी इसमें लो और हाई की चांसेस दोनों होते हैं, यानी कि हमारा फंड कुल मिला के एक एवरेज रिटर्न देता है दोस्तों। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर होती हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है दोस्तों। इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट ही कीजिए तो ही आपको बेनिफिट होती है। म्यूचुअल फंड सही है, 15% रिटर्न, मार्केट में इस चीज़ को बहुत ट्रेंड किया गया है कि म्यूचुअल फंड सही है, 15% की रिटर्न मिलती है। दोस्तों म्यूचुअल फंड अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लेते हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ बैड फॉर शॉर्ट टाइम। दोस्तों 70% से ऊपर ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो फंड को बीच बीच में निकाल लेते हैं अपने, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जमा करते हैं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जब जरूरत पड़ती है निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ने लगती है। स्टार्ट करते हैं 15% के लिए, ये सोच के कि हम 15% रिटर्न पाएंगे, लेकिन वो 5% ही पाते हैं। रीज़न, हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया 20 साल 25 साल के लिए, और बीच में जरूरत पड़ी, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, लिक्विडिटी होती है उसमें, आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ म्यूचुअल फंड गलत है, शॉर्ट टर्म माइंड के साथ म्यूचुअल फंड गलत है दोस्तों। ऊपर से इसकी फ़ी भी लगती है, मार्केट का रिस्क होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड आप लेंगे तो उसकी फीस भी लगती है दोस्तों। तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल पिरामिड के स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमने अपने इनकम को प्रोटेक्ट किया, फिर उसके बाद इमरजेंसी फंड के लिए हमने सम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट किया, देन म्यूचुअल फंड में आते हैं। उसके बाद फिर वही फार्मूला कि अगर एक्सपेंस 80%, सेविंग 20% है, और इन तीनों लेवल के बाद भी हमारे पास कुछ इनकम बचती है, देन हम चलते हैं इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ की तरफ। हाई ग्रोथ में क्या क्या आता है? हाई ग्रोथ का मतलब हाई रिस्क हाई ग्रोथ। जब हमारे पास नीचे से हमारा प्रोटेक्शन स्टार्ट है तो हमारा पिरामिड बन रहा है दोस्तों, वो गिरेगा नहीं। तो अब हम चौथे लेवल पे चलते हैं, इन्वेस्ट इन हाई ग्रोथ। हाई रिस्क फंड, इसमें ज़्यादा रिस्क भी होती है तो ज़्यादा रिटर्न के भी चांसेज होते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास जो 3 से 6 महीने का खर्चा होता है या अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा हमको पैसे चाहिए। इन्वेस्ट कैपिटल टू अर्न हाई रिटर्न। अगर हमारे पास एडिशनल अमाउंट है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो हम हाई रिटर्न वाले कैपिटल्स, हाई रिटर्न वाले फंड में जाएंगे। दोस्तों वो हाई रिटर्न वाले फंड होते हैं लैंड एंड प्रॉपर्टी शेयर्स। मनी अट्रैक्ट मनी, सब लोग जानते हैं कि पैसे को पैसा खींचता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ढेर सारे पैसे भी होने चाहिए दोस्तों। रिच पीपल फार्मूला फिर अगेन, एक्सपेंस 80%, सेविंग 20%। सेविंग का हमारी इनकम के 20% सेविंग में अगर फिर भी हमारे पास फंड बचता है इन चारों लेवल्स के बाद, तो हम चलेंगे सबसे हाई रिस्क ग्रोथ की तरफ। हाई रिस्क ग्रोथ का मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा रिटर्न, उतना गुड रिटर्न, लेकिन रिस्क भी। अब ये हमारा सर्कुलेशन जो फाइनेंशियल पिरामिड में बता रहा हूँ, उसका सर्कुलेशन देखिए, इनकम प्रोटेक्शन, इमरजेंसी फंड, देन म्यूचुअल फंड, देन हाई रिस्क फंड, देन स्पेकुलेशन इन सट्टा। स्पेकुलेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा लो। कभी कभी हमारा 100 रुपये 1000 बन जाता है, कभी 1000 रुपये 10 रुपये बन जाता है, जिसको जुआ भी बोल सकते हैं बोलो। सट्टा में यानी स्पेकुलेशन में इंट्रा डे ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी होती है। दोस्तों एक समझदार बंदा फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करता है। अगर ऐसा नहीं करता तो उसकी पूरी प्लानिंग अनसेफ हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि उल्टा पड़ जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी रिसर्च, नॉर्मल पीपल क्या करता है, अमूमन हमारे अगल बगल तो अक्सर लोग ऐसे दिखते हैं। नॉर्मल पीपल जो इनकम करता है उसके हिसाब से एक्सपेंस को प्लान करता है। हमने लास्ट वीडियो में इसको बहुत डिस्क्राइब करके बताया था पार्किंसन लॉ के थ्रू कि योर माइंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट इन एवरी कंडीशन। अगर हमारे 10,000 कमाते हैं तो हमने 10,000 के हिसाब से एक्सपेंस को प्लान कर लेते हैं। 50,000 कमाते हैं तो 50,000 के हिसाब से एक्सपेंस को प्लान कर लेते हैं। दोस्तों रिच पीपल जो होते हैं वो अपने इनकम का एक पोर्शन अर्नर सोर्स में भी डाल देते हैं, मतलब अपने इनकम का कुछ परसेंट ऐसी जगह डाल देते हैं कि वो फंड भी इनकम हमको प्रोवाइड करे। दोस्तों ये पुअर टू रिच जो हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि ये बंदा बहुत गरीब था, ये बहुत अचानक अमीर हो गया। दोस्तों ये लोग कौन से होते हैं, ये वो लोग होते हैं कि अपने इनकम का एक बड़ा अमाउंट अर्नर सोर्स में डालते हैं। यानी एक बड़ा अमाउंट क्या करते हैं कि अपने इनकम का कि वो भी कहीं सेकेंड इनकम जनरेट करता रहे, दैट नोन एज पैसिव इनकम, और अपने इनकम का एक छोटा सा पोर्शन जो है एक्सपेंस में डाल देते हैं। दोस्तों वही सेविंग का फार्मूला, रिच पीपल से एक्सपेंस 80%, सेविंग 20%। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि इस तरह की इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए? दोस्तों मैं आपको 4 एश्योरेंस दूंगा दोस्तों। पहला कि मैं आपके प्लान में, आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट के प्लान को
बनाने में हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कास्ट। दूसरा, मैं बहुत ही लो अमाउंट, बहुत लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपको दूंगा दोस्तों। तीसरा, कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं किया जाएगा दोस्तों। और चौथा, कि हमारी कंपनी की तरफ से, मेरे तरफ से आपको 100 से 300-400 रुपये का एक फ्री गिफ्ट मिलेगा दोस्तों। दैट्स ऑल।